आयुष बदुनी को इंडिया कॉल आया है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चर्चा हो रही है कि ये बायस डिसीजन था इंडिया में सिलेक्ट करना, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आज जो WPL की मैच हुई यूपी वर्सेस MI, उसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम प्रज्योत है, आप मुझे देख रहे हो स्पोर्ट्सिज्म क्रिकेट पे। यहाँ पे हम लोग WPL के बारे में, क्रिकेट के बारे में, IPL के बारे में बात करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो देखो, आयुष बदोनी की अगर सिलेक्शन की बात करें तो कौन कौन ऑप्शन थे। पहले तो अनुकूल रॉय थे, फिर शहबाज अहमद थे, एंड दूसरे फिर रिंकू सिंह थे, रियान पराग थे, ऑब्वियस ऑप्शन अक्षर पटेल थे। तो ये सारे ऑप्शंस थे। पहले अनुकूल रॉय की बात करें तो देखो, इनका स्मैट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है ये साल का। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने स्मैट में, 303 रन मारे हैं, 18 विकेट्स लिए हैं, 60 का इनका एवरेज है, 160 की स्ट्राइक रेट है। फिर जो फाइनल मैच हुई थी उसमें 20 बॉल में 40 रन मारे थे और झारखंड को मैच भी जिताया इन्होंने फाइनल मैच का। और सिर्फ ये सीजन नहीं, पिछले 3 से 4 सीजन अनुकूल रॉय कंसिस्टेंटली अच्छा करके आ रहे। सो नेचुरली अनुकूल रॉय वॉज दी ऑब्वियस चॉइस अगर डेटा के बारे में बात करें सिर्फ तो। बट अनुकूल रॉय को KKR में खेलने का मौका नहीं मिला। IPL में एक एक मैचेस खेले रह गए, इतना खेलने का मौका नहीं मिला, तो IPL विजिबिलिटी नहीं है। फिर वो बड़े स्टेज पे कैसा करते हैं वी डोंट नो। दूसरा, ऑन दी अदर हैंड, सिर्फ स्टैट की बात करें तो आयुष बदोनी के नंबर्स मैट के इतने अच्छे नहीं रहे व्हेन कंपेयर टू अनुकूल रॉय। आयुष बदोनी ने भी कुछ 206 रन मारे हैं ये स्मैट के सीजन में, 30 का उनका भी एवरेज है, 130 135 का स्ट्राइक रेट है। तो स्ट्राइक रेट तो बहुत कम है व्हेन वी कंपेयर इट टू अनुकूल रॉय, क्योंकि पिछले जितने भी सीजन थे स्मैट के उसमें अनुकूल रॉय 160 165 स्ट्राइक रेट से कंटिन्यूसली मारते आ रहे रन। सो अगर सिर्फ 6 हिटिंग की बात करें तो अनुकूल रॉय इज अ बेटर ऑप्शन भाई। अगर T20I की बात करनी है तो डेफिनेटली अनुकूल रॉय इज बेटर। एंड सिर्फ अनुकूल रॉय T20I स्मैट में अच्छा नहीं करते आ रहे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा नहीं करते आ रहे, अनुकूल रॉय ने विजय हजारे में भी अच्छा किया। अभी पिछले 6 मैचेस में से 3 मैचेस में उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी है, तो 50 ओवर में भी वो अच्छा करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज अ बॉलर पूरे बॉलिंग का कोटा डालते हैं। अगर 50 ओवर खेल रहे तो पूरे 10 ओवर डालेंगे, अगर T20 खेल रहे तो पूरे 4 ओवर डालेंगे। तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों तगड़ी है। एंड ये सीजन KKR के लिए तो अनुकूल रॉय खेलने ही है, मतलब कुछ चांस ही नहीं है कि KKR उनको बेंच करे ये सीजन, क्योंकि कंसिस्टेंटली अच्छा खेलते हुए आ रहे। अभी वापस अपन आएंगे इंटरनेशनल पे, तो देखो आयुष बदोनी को क्यों सिलेक्ट किया गया, क्योंकि आयुष बदोनी जो इंडिया ए की सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ, दोनों सीरीज आयुष बदोनी ने खेला है, दोनों सीरीज का पार्ट है और दोनों सीरीज में खेला है। इनफैक्ट दोनों के सामने उन्होंने एक एक हाफ सेंचुरी मारी है और बॉलिंग भी की है और बॉलिंग में विकेट्स भी ली है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो एक मैच में उन्होंने 6 ओवर्स डाले थे। और जो रेड बॉल क्रिकेट हुआ था दोनों के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के साथ भी रेड बॉल क्रिकेट हुआ था और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, और दोनों टेस्ट खेले उन्होंने। तो देखो, एक ऐसा प्लेयर जो इंटरनेशनल इंडिया ए खेला है एंड IPL भी खेला है। आयुष बदोनी हालांकि 2023 से IPL भी अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, तो IPL भी खेले हुए हैं, बड़े मैचेस में इन्होंने परफॉर्म भी किया है। दो स्ट्राइक रेट इनका कम है अनुकूल रॉय से, बट बड़े मैचेस में इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया, प्रेशर सिचुएशन हैंडल किया है। इंडिया ए का इनके पास कॉन्ट्रैक्ट था, तो समवेयर आई फील इट्स एन ऑब्वियस चॉइस, या फिर इट इज फेयर ऑन आयुष बदोनी टू सिलेक्ट हिम, क्योंकि आप इंडिया ए उनको खिला रहे हो एंड जब आपको इंटरनेशनल में जरूरत है तो आप किसी और डोमेस्टिक प्लेयर को खिलाते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आयुष बदोनी ने क्या गलत किया है टू नॉट गेट सिलेक्टेड इनटू इंडियन टीम। इंडिया में उन्होंने भी परफॉर्मेंस दिया, IPL में भी परफॉर्मेंस दिया, बड़े मैचेस खेले। एंड अनुकूल रॉय हाउएवर इज अ प्रॉमिसिंग प्लेयर, बट इन्होंने बड़े मैचेस नहीं खेले, सो वी डोंट नो कि प्रेशर सिचुएशन कैसा हैंडल करेगी। अभी बात रहती है रिंकू सिंह की, तो यस रिंकू सिंह को खिला सकते थे, वो अवेलेबल है, बट भाई देखो वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है, सो दे डोंट वांट टू रिस्क इट, तो रिंकू सिंह को इसलिए नहीं खिलाया। फिर दूसरा, अक्षर पटेल को तो नहीं खिला सकते भाई, वो हमारा वाइस कैप्टन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कुछ हो गया तो वो डिस्कशन से बाहर है ये दो प्लेयर। तीसरे कोई बचते हैं तो है रियान पराग। रियान पराग अभी इंजरी से रिकवर हो रहे हैं, फुल्ली रिकवर नहीं है, उन्होंने वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट तो डाला है, बट वो फुल्ली रिकवर नहीं है, तो रियान पराग भी डिस्कशन से बाहर थे। अभी आयुष कोटियान थे, बट अगेन डोमेस्टिक में अच्छा किया है, इंडिया में डायरेक्ट कैसा करेंगे वी डोंट नो, एंड दैट इज द रीजन कि आयुष पदुनी को सिलेक्ट किया है। हमेशा है ना, हमको सिलेक्टर के बारे में बुरा नहीं बोलना भाई, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। एंड मुझे भी पहला लगा कि भाई ये दिल्ली कोटा है, आयुष बडोनी दिल्ली से, हर्षित राणा दिल्ली से, गंभीर दिल्ली से, फिर अभी जो BCCI के चेयरमैन अपॉइंट हुआ है वो भी दिल्ली से, तो मुझे लगा कि वो एंगल है, मुझे नहीं सबको वही लगा था, बट जब मैंने ये रिसर्च किया तो समझा कि ऐसा नहीं है। इट्स अ राइट डिसीजन कंसिडरिंग दिस सिचुएशन एंड द सर्कमस्टेंसेस। आयुष बदोनी इज अ बेटर चॉइस ओवर अनुकूल रॉय और आयुष कोटियान और एनी अदर इंटरनेशनल प्लेयर। सो इट इज सिंपली सिलेक्टिंग एन इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ओवर अ डोमेस्टिक परफॉर्मेंस। आपका ओपिनियन क्या था कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर सिलेक्ट होना चाहिए था वो बताइए। एंड आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज चैनल को
को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ विल गेट इनटू WPL। सो एमआई वर्सेस यूपी, यूपी का पहला विन है ये WPL सीजन में। कंसिस्टेंटली 3 मैच हारते हुए आ रही थी एंड मुझे लगा कि ये मैच में भी एमआई इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन, बट एमआई का जैसे स्टार्ट हुआ पावर प्ले में ज्यादा रन्स नहीं आए। आई फील कि कमलिनी बहुत स्लो खेलती है। आई नो शी इज वेरी यंग, शी इज जस्ट 17, अभी उन्होंने स्टार्ट किया है और ये धीरे धीरे वो इम्प्रूव होगी यहाँ से फॉर श्योर, बट बहुत स्लो खेलती है कमिलिनी और बहुत डर के, मुझे लग रहा है बहुत कंजर्वेटिव क्रिकेट खेल रही थी, बिंदास नहीं खेलती है। बट आई एम श्योर कि मुंबई उनको और चांसेस देंगे क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी उनके पास राइला फिरदौस है विकेट कीपिंग के लिए। एंड हालांकि उनका कुछ डेटा ही नहीं था इंटरनेट पे, कुछ ज्यादा मैचेस नहीं खेले, कुछ मध्य प्रदेश लीग उन्होंने खेली है बट कुछ ज्यादा डेटा है नहीं इंटरनेट पे। हाउएवर कमिलिनी ऑन अदर साइड यंग है एंड अगर इनको गेम टाइम देंगे तो वो आगे जाके एमआई को और इंडिया को बेनिफिट ही करेगा। बट हालांकि उनकी विकेट कीपिंग बहुत अच्छी है। बट या ओपनिंग पैर ये इशू रहा है एमआई के लिए क्योंकि आज उन्होंने तीसरा चेंज किया अपने ओपनिंग पार्टनरशिप में। आज उन्होंने अमन जोत को ट्राई किया एंड अमन जोत अच्छा खेल रही थी बट बिकॉज बहुत सारे डॉट्स आए कमिलिनी के एंड से तो वो प्रेशर में आई और फिर उनको एक एग्रेसिव शॉट खेलना पड़ा और उनका विकेट गया। पहले 6 ओवर में सिर्फ 10 बॉल खेले थे कमिली ने और सिर्फ 4 ही रन आए थे। यार आई सीरियसली फील कि एमआई को है ना ओपनिंग पैर में हेली मैथ्यूज ही चाहिए क्योंकि वो कमिलिनी के साथ अच्छा खेलेगी। अगर कमिलिनी डॉट भी कर रही है तो हेली मैथ्यूज बहुत एग्रेसिव खेलती है। अमनजोत भी आज अच्छा खेल रही थी बट वो डॉट्स हुए बहुत सारे और उसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हुआ। भाई इंडिया का कुछ पॉजिटिव है ये मैच से तो क्रांति कौर है भाई, क्या बॉलिंग करती है, यूपी से खेल रही है अभी वो। एंड जो अभी इंडिया का वर्ल्ड कप होगा उसमें क्रांति कौर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि उन्होंने पहले अपना 4 ओवर का कोटा पहले 7 ओवर में ही कंप्लीट कर लिया। क्या स्विंग कर रही थी, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था दोनों अमनजोत को एंड कमिलिनी को फेस करना क्योंकि हम लोग ने देखा है कि इंग्लैंड में बहुत स्विंग कंडीशंस रहते हैं तो ऐसे प्लेयर इंग्लैंड में बहुत हेल्पफुल हो गए इंडिया के लिए एंड बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो गए। एंड वापस कमिलिनी की बात करें तो देखो उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला है 2025 में जो हुआ था, उसमें उन्होंने 2 हाफ सेंचुरीज मारी थी। हालांकि इंडिया पूरा अंडर 19 वर्ल्ड कप अनबीटन जीती है। कमिलिनी ने सेमीफाइनल में इंडिया के अगेंस्ट 50 रन मारे हैं एंड स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 50 मारी है। एंड एशिया कप की बात करें तो उसमें भी उन्होंने एक मैच में 44 रन मारे, 5 इनिंग्स खेले थे, एक में 28 रन आया और एक में 44 रन आए। ये T20 था। प्रॉमिसिंग प्लेयर है, यंग है, अभी थोड़ा उनको देख के लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर में खेल रही है बट शी विल कम अप वेल। और अभी मैंने जस्ट देखा कि अंडर 19 में भी इंडिया ने साउथ अफ्रीका को ही हराया था फाइनल में। एमआई का बैटिंग ऑर्डर संभाला तो भाई वो नेट ब्रांड ने और निकोला कैरी ने। नेट ब्रांड तो डक पे ही आउट होने वाली, वो तो मैक लेगिन ने कैच नहीं पकड़ी, बहुत डिफिकल्ट कैच थी, उन्होंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया था। बट भाई कैच किसकी पकड़ी गई है आज, पावर तो हरमनप्रीत कौर की। क्या कैच पकड़ी है यार। साउथ अफ्रीका की एक प्लेयर है कोल ट्रायन करके, क्या कैच पकड़ी है भाई लेफ्ट साइड में उन्होंने डाइव करके। और वो कैच की वजह से एक्चुअली जो एमआई ने 161 रन मारे सिर्फ, वो 180 185 भी हो सकते थे अगर हरमनप्रीत कौर पूरे 20 ओवर खेलती तो, क्योंकि भाई अभी ऑरेंज कैप होल्डर है वो एंड बहुत पर्पल फॉर्म में चल रही है। एंड आज भी उन्होंने स्टार्ट ही किया था हिट करना, उन्होंने एक 6 मारा था, फिर मैगलिन ने एक फील्ड चेंज की, मिड ऑन जो अंदर था उसे बाहर लिया और जो डीप स्क्वायर बाहर था उसे अंदर लिया और डीप स्क्वायर पे ही उनकी कैच गई, नहीं तो हरमनप्रीत मारती थी भाई। और मिडल ऑर्डर में नेट ब्रांड ने और निकोला ने जो पार्टनरशिप की, बैक टू बैक बड़े बड़े ओवर्स आए, एक 16 रन की ओवर आई, फिर एक 11 रन की ओवर आई, एक 17 रन की ओवर आई। तो इसकी वजह से एमआई बाउंस बैक कर पाई। भाई निकोला कैरी, अगर एमआई सेमीफाइनल्स खेलती है या फिर फाइनल खेलती है या फिर कोई भी नॉकआउट स्टेज खेलती है ना, निकोला कैरी विल बी अ क्लच प्लेयर भाई। जितने भी मैचेस अभी एमआई के हुए सारे मैचेस में निकोला कैरी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड एकदम क्लच परफॉर्मेंस दिया। भाई क्या टीम है यार ऑस्ट्रेलिया की, बहुत टाइट टीम है। एक ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है वर्ल्ड कप के लिए और एक साउथ अफ्रीका की टीम अच्छी है। साउथ अफ्रीका में तो भाई 9 नंबर तक बैटिंग होती है। जो उनकी नाडिया डे क्लर्क है जो आरसीबी को मैच जिताई, वो 90 नंबर पे बैटिंग करती है भाई, सोचो। और वो नाडिया डे क्लर्क प्रॉपर बैटर है, प्रॉपर फिनिशर है। अगर इनिंग्स बिल्ड करनी है तो इनिंग्स बिल्ड करेगी, अगर मैच फिनिश करना है तो फिनिश करेगी, एग्रेसिवली खेलना है तो एग्रेसिवली खेलेगी। साउथ अफ्रीका टफ देने वाली है जो वर्ल्ड कप होने वाला है इंग्लैंड में अगले साल। अगर दीप्ति शर्मा की बात करें तो पहले 3 ओवर उनके अच्छे थे, 16 रन दिए, फिर जो लास्ट ओवर वो डालने आई उसमें 17 रन दिए। पहला ही उन्होंने फुल टॉस डाला, उसमें फिर नेट ब्रांड ने 6 मार दिया, फिर और एक फुल बॉल डाला, फिर उसमें वापस 6। तो वहां पे एमआई के पास थोड़ी मैच आ गई थी और 161 मारने के बाद ऐसा लग रहा था कि भाई वो फिर भी डीवाई पाटिल में डिफेंडेबल स्कोर तो नहीं था, 20-25 रन एमआई फिर भी शॉर्ट थे। बट जैसे स्टार्ट मिला था एमआई को ऐसा लग रहा था कि 150-145 मैक्स होगा, बट जब हरमनप्रीत कौर खेल रही थी एंड नेट ब्रांड खेल रही थी ऐसा लगा कि वहां से 180 पॉसिबल है अगर ये दोनों पूरा 20 ओवर खेलते तो यहाँ से। बट ऑब्वियस किसी कोई एक तो आउट होने ही वाला था, बट फिर भी 160 वाज नॉट समथिंग जो भाई अपनी
टीम डिफेंड कर सकती है, वो भी डीवाई पाटिल में। नेट ब्रंड और निकोला कैरी की 85 रन की पार्टनरशिप आई। भाई निकोला कैरी क्या बॉलिंग भी कर रही थी, इतना अच्छा स्विंग कर रही थी। दोनों प्लेयर्स को खेलने नहीं हो रहा था यूपी के, मैग लेनिंग को भी और किरण नवगिरी को भी। एक तो लेग बिफोर का भी अपील गया था, वो तो अंपायर कॉल हो गया इसलिए बच गई। नवगिरी का एलबीडब्ल्यू था, अंपायर ने नॉट आउट दिया, फिर इन लोग ने रिव्यू लिया एमआई ने, तो अंपायर कॉल पे बच गई, नहीं तो इतना अंदर स्विंग हुआ था, मस्त बॉल डाला था। बट पहले 2 ओवर ही निकोला कैरी अच्छा डाल पाई जब तक स्विंग मिल रहा है। उसके बाद जो 2 ओवर बाकी थे उनमें उन्होंने रन्स खाए, उसमें रन्स खाए ऐसा बोल नहीं सकते, बट देखो भाई बहुत ज्यादा ड्यू आ गया था एंड 161 वाज जस्ट टू लेस, टू मच टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द बॉलर, ऐसा वाला सीन था। बट भाई मैं पर्सनली एमआई फैन हूँ, बट आज एक प्लेयर को मैं पूरे दिल से सपोर्ट कर रहा था, वो थी हरलिन देओल। आई वॉन्टेड हर टू स्कोर भाई हाफ सेंचुरी, एंड ऐसी वैसे हाफ सेंचुरी नहीं, 150 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से मैं चाहता था कि वो स्कोर करे। पहले ही वो आई बैटिंग करने के लिए, पहला बॉल 4 ऑफ साइड पे कट करके उन्होंने 4 मारा स्क्वायर पे, दूसरा बॉल सेम शॉट 4, तीसरा बॉल सेम 4 ऑफ साइड पे, 3 बॉल पे 3 4 आए। मैं बहुत खुश हो गया भाई। हरलिन देओल का ऑफ साइड गेम बहुत स्ट्रांग है, इनफैक्ट जेमिमा रॉड्रिक्स का भी ऑफ साइड गेम बहुत स्ट्रांग है, दोनों भी ऑफ में बहुत तगड़ा खेलती है। एक तो बैक टू बैक 2 ओवर डाले थे, एक नेट ब्रंड ने डाली थी और एक शबनीम इस्माइल ने डाली थी, बैक टू बैक ये ओवर थी, और दोनों भी ओवर में इन्होंने कुछ 5 या 6 बाउंड्रीज मारे और सब के सब बैक फुट पे आके उन्होंने ऑफ साइड पे मारे भाई, कट करके स्क्वायर पे। इतना मारने के बाद एमआई ने उधर 2 प्लेयर्स लगाए पीछे ऑफ में, अरे यार पहले ही लगा दो। और पर्सनली शबनीम इस्माइल ने वो ओवर अच्छा नहीं डाला यार, बहुत ज्यादा ऑफ में बॉलिंग की, आपने एक ही प्लेयर लगाया वहां पे, और एक प्लेयर लगा देते, एक पॉइंट पीछे लेते थे और फिर सेम बॉलिंग करते तो शायद डॉट बॉल हो जाता या फिर एक ही रन मिलता। तो ये भी था कि बॉलिंग भी इतनी कुछ ग्रेट हुई नहीं, ना ही कैप्टनसी इतनी अच्छी हुई। एक बॉलर है एमआई के जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की, संस्कृति गुप्ता करके, भाई पहले 2 ओवर बहुत अच्छे डाले थे इन्होंने, मुझे लगता है कुछ पहले 2 ओवर में 7-8 रन दिए होंगे, और बाकी के ओवर में जो आए वो आए, 3 ओवर में 22 रन दिए इन्होंने, विकेट नहीं मिला, बट पहले 2 ओवर बहुत अच्छे डाले। मुझे ऐसा लगा कि इनको पहले ही दे देना चाहिए था, क्योंकि आज एमिलिया केयर नहीं चली अपनी, तो तभी 1 ओवर के बाद ही समझ गया था कि एमिलिया केयर को ड्यू की तकलीफ हो रही है, ग्रिप करने मुश्किल हो रहा है, तो तभी इनको दे देना चाहिए था संस्कृति गुप्ता को। और एक बैड लक हुआ एमआई को कि अमनजोत इंजर्ड हो गई, तो पता नहीं अभी वो नेक्स्ट मैच खेलेगी कि नहीं, क्योंकि खेलेगी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वो ओपन करती है हेली मैथ्यूज के साथ तो भाई एमआई का स्ट्रॉन्ग है फिर ओपनिंग, या फिर हेली मैथ्यूज के साथ कमिलिनी भी करती है तो भी ठीक है, क्योंकि हेली मैथ्यूज इतने एग्रेसिव स्ट्राइक रेट से खेलती है, अगर कमिलिनी रोटेट भी कर पाए तो भी चल जाएगा। भाई अभिषेक नायर तो फुल जीजी वाइब्स दे रहे थे यार, बहुत अच्छा लगा कि हरलिन ने आज हाफ सेंचुरी मारी, एंड शी जस्ट नॉट स्कोर्ड द हाफ सेंचुरी, शी मेड श्योर शी स्टेइंग टिल द एंड तक रही, मैच फिनिश किया, मैच जिताया, मैन ऑफ द मैच लिया। इसके बाद भी अभिषेक शर्मा एकदम स्ट्रेट फेस, एकदम जीजी वाइब्स भाई। देखो आप हाइलाइट्स देखो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी नेक्स्ट यूपी की मैच एमआई से ही है, सैटरडे को मैच है, तो लेट्स सी, आई होप एमआई बाउंस बैक एंड ये मैच जीते। बाकी आपको क्या लगा, कौन से पॉइंट से आप अग्री हो डिसअग्री हो, कमेंट सेक्शन में बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।